बीना में कांग्रेस पार्टी ने रविवार दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनके नुमाइंदों और बीना रिफाइनरी के प्रबंधन पर स्थानीय युवाओं को रोजगार न देने और बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर पटकुई, युवक कांग्रेस अध्यक्ष श्याम व्यास, प्रमोद राय, ओम प्रकाश पासु और नरेंद्र सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा शासन में प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीना रिफाइनरी जैसे बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट में भी युवाओं को अपेक्षित लाभ। अब आपके शहर बीना में श्रीराम इंटरप्राइजेस लेके आया है ढेर सारी फैसिलिटीज। ऑल पेवर ब्लॉक, डिजाइन टाइल्स, कर्व स्टोन, प्रीकास्टिंग, बाउंडर, वॉल सीमेंट, चेयर, फेंसिंग, पोल एवं सेंट, गिट्टी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लायर्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नहीं मिल पा रहा है। इन सभी नेताओं ने बताया कि रिफाइनरी में ललितपुर, झांसी, महरौनी, सागर, टीकमगढ़, मुरैना, ग्वालियर, भिंड आदि जिलों सहित अन्य युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि बीना और आसपास के क्षेत्र के युवाओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर सुपरवाइजर और महिला गार्ड जैसे लगभग 500 पदों पर भर्ती की गई है, लेकिन इनमें से केवल 70 या 80 युवाओं को ही नौकरी मिल पाई है। बाकी के सभी लोग बाहर के हैं। इसके साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि रिफाइनरी प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधि स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा करते हैं और उन्हें रिफाइनरी में नौकरी के लिए मारा फिरना पड़ता है, तो इसके लिए वे शीघ्र ही रिफाइनरी से संबंधित ग्रामों में रोजगार दिलाने के लिए एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें वे रोजगार फॉर्म भरवाएंगे और रोजगार फॉर्म भरवाकर शासन प्रशासन पर और रिफाइनरी पर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि शासन प्रशासन और रिफाइनरी प्रबंधन इन बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी। इसी दौरान बीच में पत्रकार वार्ता के बीच में अनुराग सिंह ठाकुर पटकुई ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा से भी पत्रकारों की बात कराई। भूपेंद्र सिंह मोहासा ने कहा कि हम रिफाइनरी में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए संकल्पित हैं और उनकी हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। रिपोर्ट रजनीश अहिरवार, बीना। मुझे सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि अन्य प्रदेशों में लोगों की 20 से 25,000 30,000 रुपए देके उनकी भर्ती की गई है। तो मैं योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि 25,000 50,000 देके आप स्थानीय बीना वासियों युवाओं के साथ अगर किसी तरीके का कुठाराघात करोगे, जिला कांग्रेस कमेटी सहने वाली नहीं है। मैं
सबसे पहले तो उपस्थित बीना के सभी हमारे पत्रकार परिवार साथियों का आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का विषय बीना के युवाओं से जुड़ा हुआ है। आज का विषय उस उम्मीद से जुड़ा हुआ है जिसकी आधारशिला आज से 20 वर्ष पूर्व बीना में पूर्व मंत्री श्री प्रभु सिंह ठाकुर जी और वर्तमान सांसद श्री आनंद अहरवार जी के अथक प्रयासों से बीना में बीना रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ था। तब वर्तमान विधायक श्री प्रभु सिंह ठाकुर जी और वर्तमान सांसद आदरणीय आनंद अहरवार जी का ये उद्देश्य था कि बीना में रिफाइनरी जैसे उद्योग यदि स्थापित होंगे तो बीना के युवाओं को अच्छा रोजगार प्राप्त होगा, साथ ही बीना विकास की ओर अग्रसर होगा। परंतु सत्ता बदलने के बाद विचार भी बदल गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ पर मध्य प्रदेश में काबिज है। जो रोजगार की उम्मीद युवाओं को थी, जो विकास की उम्मीद बीना को थी, वह पूरी बदल चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं बीना रिफाइनरी को लेके, जहां वर्तमान में चेकमेट और EATS जैसी कंपनियां, सुरक्षा कंपनियां यहां पर स्थापित हैं। परंतु बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन कंपनियों में बीना के युवाओं को ना के बराबर रोजगार दिया जा रहा। EATS और चेकमेट जैसी कंपनियों में अगर हम बड़े अधिकारी पदों को छोड़ भी दें तब भी यहाँ पर ड्राइवर, गार्ड्स, ऑपरेटर, सुपरवाइज़र, ऑपरेटर सुपरवाइज़र जैसे करीब 500 से 600 पद इन दोनों कंपनियों में थे। परंतु इन सभी पदों में बीना के सिर्फ 70 से 80 युवाओं को रोजगार दिया गया है, जो बहुत ही दुख की बात है। आज हम बात करें रोजगार को लेकर तो यह भ्रष्टाचार केवल यही खत्म नहीं होता। रिफाइनरी द्वारा किसी भी सुरक्षा कंपनियों की कभी ऑनलाइन भर्ती नहीं निकलती। फिर इतनी बड़ी तादाद में 500 में से करीब 400 लोग बाहर के हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, झांसी, महरौनी, ललितपुर। आखिर इन युवाओं को यहाँ लाता कौन? हम साबित कर सकते हैं कि कंपनियों के सुपरवाइज़र, इंचार्ज बड़ी मात्रा में पैसे लेकर बाहर के लोगों को यहाँ भर्ती कराते हैं, जिससे क्षेत्रीय विपक्ष के पार्टियों को रिफाइनरी की कमियां पता ना चल पाए। इनका प्रयास रहता है कि जितने ज़्यादा लोग बाहर के रहेंगे उतनी बड़ी मात्रा में ये भ्रष्टाचार, उतनी बड़ी मात्रा में ये कर्मचारियों का, गार्ड्स का शोषण कर पाएंगे। के कंपनियों के हैं, इसमें इनके सभी पद जो चेकमेट और EATS जैसी कंपनियां हैं, ये सभी वे नाम हैं जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं। इसमें करीब 500 से ज़्यादा लोगों की रजिस्ट्री है जो रिफाइनरी में वर्तमान में काम कर रहे हैं। केवल 60 से 70 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर हम उच्च पदों को छोड़ भी दें, इंस्पेक्टर और उसके नीचे सुपरवाइज़र जैसी पोस्ट, क्योंकि ये आर्मी से रिटायर या जो आर्मी को बीच में छोड़कर आते हैं उन लोगों की यहाँ नौकरी है। तो अगर हम इनको छोड़ भी दें, उसके बाद भी यहाँ पे करीब ऑपरेटर सुपरवाइज़र, ड्राइवर, लेडीज़ गार्ड जैसी तमाम भर्तियाँ यहाँ पर हुई है, पर उसमें सिर्फ 60 से 70 लोग बीना के। दूसरी बात, कंपनियों ने सभी सुरक्षा कर्मियों से एक फॉर्म पे साइन कराए हैं कि आपको रिफाइनरी स्थित कैंप में रुकना पड़ेगा। आप रुकते हो अथवा नहीं रुकते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपके 1000 रुपये हम लेंगे। तो जो बीना के लोकल के लोग हैं और जो बाहर के लोग यहाँ पर निवासरत हैं, वे भले ही रिफाइनरी कैंप में नहीं रुकते हैं सुरक्षा वाले, तब भी उनके 1000 रुपये प्रति माह काटे जाते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यदि 500 से 600 लोगों से आप 1000 रुपये प्रति महीने ले रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपए कंपनी सीधा इन कर्मचारियों से कमा रही है। दूसरी बात,
रिफाइनरी में जब हम क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देने के लिए बात करते हैं तो वे पूर्ण रूप से पात्र युवाओं को भर्ती कराने की बात करते हैं, परंतु बाहर के लोग फर्जी पात्र सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे पास सबूत है कि जो नई भर्तियाँ हुई हैं उनके फर्जी पात्रताएं हैं और उन पात्रताओं को सही करने का काम वहाँ के इंचार्ज और सुपरवाइजर करते हैं। वहीं जब क्षेत्रीय युवा वहाँ पर जाता है तो उनको अपात्र घोषित कर कर उनको रोजगार नहीं दिया जाता। दूसरी बात, रिफाइनरी द्वारा 1 महीने के 30 दिन में 4 दिन की छुट्टी रिफाइनरी घोषित करती है। शेष 26 दिन जो रहते हैं उनमें से 22 दिन की ड्यूटी कंपनी गार्ड्स को देती है। इस हिसाब से 8 दिन की छुट्टी जो गार्ड्स को मिल रही है वो रिफाइनरी और कंपनी के द्वारा ही प्रदान की जा रही है। फिर 8 दिन का वेतन उन गार्ड्स का क्यों काटा जा रहा है? अगर हम 760 रुपये के हिसाब से भी कौशल रेट भी लगाएं, अगर हम 760 के कौशल रेट से भी बात करें तो करीब 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति महीने आप एक गार्ड का 6 से 7 हज़ार रुपये का गमन आप लोग कर रहे हैं। उनकी मेहनत का पैसा कंपनी खा रही है। और अगर हम इस 6 से 7 हज़ार रुपये का गुणा 500 कर्मचारियों पर करते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये करीब 35 से 40 लाख रुपए का बड़ा भ्रष्टाचार है। 35 से 40 लाख रुपए कंपनी केवल सिक्योरिटी गार्ड के 8 दिन का वेतन जो वो अपनी इच्छा से भी नहीं जा रहे। रिफाइनरी 4 दिन की अवकाश घोषित करती है, 1 हफ्ते में 1 दिन का रिफाइनरी को अवकाश देती है। शेष 26 दिन गार्ड जाने को तैयार हैं, परंतु उनको ड्यूटी 22 दिन की, 21 दिन की, 20 दिन की देते। अब जो 3, 4, 5 दिन कंपनी उनको नहीं बुला रही है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वह तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहते हैं। तो जो छुट्टी आप उनको दे रहे हैं उन छुट्टी का वेतन आप क्यों काट रहे हैं? आप उनको 30 दिन का वेतन दें। वहीं जो पीएफ बनता है, जो पीएफ भी बनता है, तो पीएफ भी उन्हीं दिनों के हिसाब से लगा के देते हैं जितने दिन आप ड्यूटी आए। अगर हम तो केवल मैं इन 2 कंपनियों की बात कर रहा हूं, चेकमेट और ईएटीएस जैसी कंपनी। अगर हम इनमें बीना के वासियों के रोजगार के प्रतिशत की बात करें तो सिर्फ 15% लोग चेकमेट और ईएटीएस जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं। बाकी सारे लोग भिंड, मुरैना, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, मेहरौनी, सागर, टीकमगढ़ यहाँ के लोग यहाँ निवासरत, यहाँ काम कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि अगर बीना के युवाओं के लिए रिफाइनरी सुरक्षा गार्ड जैसे भी नहीं मान रही, अगर हमारे शिक्षित युवाओं को ये सुरक्षा गार्ड जैसी नौकरी भी नहीं दे सकते तो बड़े पदों पर, उच्च पदों पर और अच्छी वैकेंसीज पर हमारे बीना वासियों को रोजगार मिलना लगभग असंभव मुझे दिखता है। उससे बड़ी बात, दुख की बात यह है कि चाहे बीना विधायक हों, चाहे बीना के कोई भी जनप्रतिनिधि हों, नगर पालिका हो, सांसद हो, बीना के विधायक हो या सत्तासीन कोई भी नेता हो, आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा, आज तक किसी भी सत्तासीन नेता द्वारा रिफाइनरी के खिलाफ कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई कि वे किसी भी कर्मचारियों से पैसे लेकर भर्ती वहां नहीं हुई। हम दावा करते हैं और हम साबित कर सकते हैं कि चेकमेट और ईएटीएस जैसी कंपनियों में भारी मात्रा में 20 से 25 हज़ार रुपये लेकर भर्तियां हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे बीना के युवाओं को इन कंपनियों में किसी भी प्रकार से कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। जो उद्देश्य वर्तमान विधायक प्रभु सिंह ठाकुर जी का, वर्तमान सांसद आनंद अहिरवार जी का बीना के युवाओं को लेके था, बीना के विकास को लेके था, आज वे उद्देश्य भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद वे विचार भी बीजेपी के बदल गए। बड़ी खुशी होती कि अगर बीना विधायक या बीना सागर लोकसभा की सांसद या जनप्रतिनिधि कभी बीना के युवाओं को रोजगार देने के लिए धरने पर बैठती, अनशन पर बैठती और ऐसे जनहित के मुद्दों पे बिना किसी राजनीतिक द्वेष के
कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ बैठेगी। अब वो बैठे या नहीं बैठे वो उनका निजी मामला है, वो उनके निजी व्यापार का मामला है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। पर हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आगामी कुछ ही समय में हम बीना में शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी आवेदन फॉर्म युवाओं के भरवाएंगे और उसी पीरियड के दौरान जिस वार्ड में हम बेरोजगारी फॉर्म भरवाने जाएंगे, जिस गांव में हम बेरोजगारी फॉर्म भरवाने जाएंगे, उन ग्रामों में, उन वार्डों में हम रिफाइनरी के पुतले भी जलाएंगे और इनको ये एहसास, जो हक हमारी बीना का, जनता का, युवाओं का बनना चाहिए, वो हमारे दूसरे प्रदेश और दूसरे जिले के लोग लेके जा रहे हैं। हमारी ज़मीनें उपयोग की जा रही हैं, हमारा पानी उपयोग किया जा रहा है और हमारे युवाओं का शोषण किया जा रहा है। ये सच कहा, आज कांग्रेस जो पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में रिफाइनरी बनी और उसमें हम ये कांग्रेस से मांग करते हैं कि बीना के सभी परिवारों में से एक एक को रोजगार दिया जाए, क्योंकि बीना काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आज रोजगार मिले तो सब तरक्की करेंगे। बाहर के जो आए हुए हैं और बीना के पिछड़ गए हैं, तो हम ये मांग सत्ता पक्ष से भी करते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मांग रखते हैं कि वे भी हमारा साथ दें और अनशन पे जैसा कि भाई अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उसमें वो भी सहयोग करें। कंपनियां जो बाहर के आदमियों को ले रही है वो गलत ले रही है, हमारे बीना के आदमियों को रोजगार दे, यही हमारी मुख्य मांग है। रोजगार की समस्या तो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। यहाँ के युवाओं पे वो तमाम 500-600 लोगों पर साइन करवाए गए हैं कि आपको रिफाइनरी जो कैंप, सिक्योरिटी कैंप बना है, आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। बहरा आप रुक रहे हो, नहीं रुक रहे हो, आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। मुखिया होता है वो आंदोलन तो करता है, लेकिन बाद हो जाकर शेयर हो जाता है, तो अब लोगों को विश्वास किसी जगह होगा नहीं, हम हमारे पास इसका सवाल जवाब मैं देता हूँ। देखिए, हम आपको आपने हमसे प्रश्न पूछा है, अधिकारी भी हमारे साथ हैं, तो वो धड़ल्ले से अपनी मनमानी करते हैं। और मैं आपकी बात का एक जवाब और देना चाहता हूँ कि अगर राजनीतिक कोई बात है तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम से मैं भी बाहर हो जाऊँगा। युवाओं को, क्षेत्र को जिस पे भरोसा हो वो उसके साथ करें, पार्टी बैनर पे नहीं करना हो, पार्टी बैनर पे नहीं करें। बस हमारा ये प्रयास है कि आपके अधिकार के लिए हम गली गली, गांव गांव आइए, आप बेरोजगार फार्म भरिए और प्रयास करिए कि एक दिन आपके अधिकार के लिए आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए रिफाइनरी के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ हमारा साथ दें। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये 2 कंपनियां नहीं, केवल जो और टेंडर बेस्ड कंपनियां आई हैं उसमें भी आपको अच्छे पदों पर हम जॉब दिलाने का काम या प्रयास करेंगे। और जी से 2 बार हो चुकी है। देखो एक आपकी चर्चा है, इनकी चर्चा मतलब नहीं है, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। देखो क्या है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है कि भाई साहब चले गए या अनुराग चले गए, हमने वो किसी से, आम जनता से संपर्क करना चाहे। देखिए, हम आपको अंदर की बात की बाहर का उत्तर दे रहे नहीं हैं। करते। जब कंपनियां रिफाइनरी टेंडर निकालती है, उनकी अपनी पॉलिसीज रहती हैं कंपनी के लिए, कंपनी उन पॉलिसीज पे खरी उतरती है, उनको टेंडर मिलता है। रिफाइनरी का दबाव, लेबर का पेमेंट ठीक समय पे कर रहे हैं या नहीं, या कुछ कंडीशन टेंडर ऐसे होते हैं कि किसी कंपनी को कोई टेंडर दिया है तो वे टेंडर आप बीच में किसी थर्ड पार्टी को ना दें। तो जो ऐसी मूलभूत कंडीशन रहती है उन पर रिफाइनरी फोकस करती है। रिफाइनरी का कंपनियों पर रिफाइनरी का ये दबाव नहीं है कि आप किसको भर्ती करेंगे और किसको नहीं। उनको कंपनियों से चाहिए है काम, उनको कंपनियों से काम चाहिए है। वे कंपनी पे यह दबाव नहीं बना सकते कि आप इस काम के लिए किसको चुन रहे हैं। और आप जो बात कर रहे हैं कि मेरी अधिकारियों से बात हुई या नहीं हुई, तो मेरी अधिकारियों से भी बात हुई और मैंने कई बार उनसे समय भी मांगा है। चूँकि रिफाइनरी में हर एक विभाग के अलग अलग अधिकारी होते हैं और वे निरंतर बदलते भी रहते हैं। तो आज जैसे आपसे बात हुई, कल वे किसी दूसरे विभाग में पोस्ट हो गए। एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं कि रिफाइनरी में बीना के बहुत से ऐसे लोग भी ब्लैक लिस्ट हुए हैं जिनका कोई दोष नहीं रहा। कंपनियां आई हैं, अगर कंपनियों ने
उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेन कर दी, उस युवा के खिलाफ या उस कर्मचारी के खिलाफ कोई HR में कंप्लेन डाल दी, तो वो बंदा ब्लैक लिस्ट हो गया। 3-4 लोग ऐसे हमारे पास आए और मैंने मिश्रा जी से लेके तोमर जी से लेके तमाम लोगों से निवेदन भी किया कि सर ऐसा ऐसा मामला है, आप इनको ब्लैक लिस्ट से बाहर करें ताकि ये अपना काम सुचारू रूप से बाहर कर पाएँ। पर मैं वही बात करूँगा कि अधिकारी, कंपनियों के अधिकारियों पर किसकी भर्ती होगी किसकी नहीं, इस पर दबाव नहीं बना सकते। और आप चाहें तो किसी भी अधिकारी आपने कोई से पत्राचार किया हो, किया पत्राचार वगैरह किया कोई? नहीं, पत्राचार नहीं हुआ, फ़ोन पे चर्चाएँ हुई, फ़ोन पे चर्चाएँ हुई हैं उनसे, फ़ोन पे मेरे निवेदन भी किए हैं। पर जब व्यक्तिगत कभी मुलाकात होती है, जब व्यक्तिगत 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई है, तो जब मैं सामने से उनसे बात करता हूं तो उनके जो उत्तर मुझे मिलते हैं, मुझे ये प्रतीत होता है कि वे प्रयास करना चाहते हैं पर वे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ये बात नहीं अनुराग भाई, बिल्कुल लास्ट बात कर रहे हैं, हालांकि लास्ट आज कई बार करेंगे। आप आगरसोत थाने में जितने भी पुलिस वेरिफिकेशन बनाते हैं 60 कंपनियां हैं, आपको 2 कंपनियों ने अपनी जानकारी दे दी, बाकी के लोग मान लो जो भी इन लोगों ने एजेंसी ने बाकी नहीं दे रहे। तो पुलिस वेरिफिकेशन में सबको जानकारी है कि पैसा लगता है तगड़ा, ठीक है, एक पुलिस वेरिफिकेशन। आप पुलिस वेरिफिकेशन की एक लिस्ट मांग लो उनसे, RTI में थाने वाले तो देंगे, थाने को तो अधिकार है देने का, वो मना भी नहीं कर सकते। उसमें जो लोग आपकी इस कंपनी में नहीं है, आप उनकी जानकारी ले लो कि कौन कौन सी कंपनी पदस्थ है। कम से कम 10-20 हज़ार लोगों के पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं, क्योंकि बिना पुलिस वेरिफिकेशन की कोई भी कंपनी ले ही नहीं सकती किसी, ये तो कन्फर्म है। अगर आप ये तकनीक अपनाओगे, अपने आप सब कंपनियाँ बाहर हैं। नहीं, हम आपके सुझाव पे भी काम करेंगे और आपका सुझाव बेहतर है, हम सुझाव पे हम काम करेंगे और हम अपने सोर्स पे और RTI के माध्यम से प्रयास करेंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से किन कंपनियों में कितनी भर्ती हुई है। और मेडिकल जो होते हैं, हम मेडिकल विभाग से भी ये प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मेडिकल बनता है, वहाँ से भी हम प्रयास करेंगे RTI के माध्यम से कि वे हमें जानकारी दें कि किन व्यक्ति के किस कंपनी में कितने उन्होंने मेडिकल भर्ती बनाई है। प्रयास हमारा जारी है और जो और 50-60 कंपनियां हैं उसके भी प्रयास करेंगे कि उनके अंदर की भी जानकारी निकले। आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सब ने अपना अमूल्य समय कांग्रेस पार्टी को और बीना के युवाओं के हित के लिए दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। और आगामी जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी 8 से 10 दिन के अंदर रोजगार का हक मिलने तक कार्यक्रम जो करेगी, उसकी पूरी रूपरेखा हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से, बीना के हमारे वरिष्ठ नेताओं से, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष जी से और कार्यकर्ताओं से, युवाओं से मिलकर जो कार्यक्रम हम आगामी बनाएंगे, उसकी जानकारी भी हम आप सबके बीच में रखेंगे और प्रयास करेंगे कि आप सबके माध्यम से वह कार्यक्रम जो बेरोजगारी आवेदन हम लोग भरवाएंगे, आप सबके माध्यम से बीना के एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक लोगों तक पहुंचे, जिससे उस कार्यक्रम में हम लोगों को काम करने में आसानी प्राप्त हो। और आप सबसे ये निवेदन भी रहेगा कि ऐसे गंभीर मुद्दों को, चूँकि आज पूरे देश में जिस प्रकार से आम आदमी की आवाज़ दबाई जा रही है, बड़े बड़े चैनल, न्यूज़ चैनलों पर भी बीजेपी का शिकंजा कसा है, ऐसे में हमारे बीना के जितने भी प्रेस के साथी हैं वे बहुत ही मुखर और निडर होकर सच्चाई अपने चैनलों पर, अपने पेपरों पर दर्शाते हैं। इसलिए हमें ये प्रशंसा होती है कि इस विपक्ष के माहौल में हमें आप जैसे निडर, गंभीर और सच्चाई प्रेषित करने वाले पत्रकार परिवार हमें मिला है, जिसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद।